हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से। इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता फिर भी आप लिख लोगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मेरे प्यार बच्चों। और 100% गारंटी है, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, अगर आप 10th में है या 12th में है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन न दे। बस फर्क यह होता है कि क्लास 10th में 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है और क्लास 12th में जो मेरे प्यार बच्चों 10 नंबर का एप्लीकेशन आता है। आप समझ सकते हो। तो चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, आपको इंग्लिश का अगर ई भी नहीं आता होगा तो 100% गारंटी है मेरे प्यार बच्चों की इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन लिख लोगे। ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं, तो दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर लेके आओगे। हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे देख के जाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो ट्रिकें लगाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है। ये नहीं कि अगर आपको आ रहा है तो मेरे प्यार बच्चों आप बिल्कुल सही से लिख के अपना आइएगा, और जिनको नहीं आ रहा है वो मेरे ट्रिक से नंबर लेकर आइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों वीडियो को लाइक आपको करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और 2 एप्लीकेशन में खुद लिख के लेकर आया हूं, उसको मैं खुद अपने हाथों से लिख के उसको आपको दिखाने वाला हूं। मेरे पास पेपर भी है, तो देखिए कैसे आप लोगों को मैं बताता हूं। इसको मैं साइड करता हूं। मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 एप्लीकेशन भी लिख के लेके आया हूं। देखिए एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक क्या होता है, बस फर्क मैंने बताया ना आप लोगों को कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो 4 नंबर के लिए, और क्लास 12th में है तो 10 मार्क्स का आता है। देखिए पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया, ये सबसे फेमस एप्लीकेशन है क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ योर वीक्स लीव फॉर एब्सेंस एज योर यू आर इल। कहने का मतलब है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, अलाउ यू अ वीक्स लीव फॉर अब्सेंस एज यू आर इल। अगर आप बीमार हो 1 सप्ताह के लिए, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कि 2017 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में, और दोनों में 10th और 12th दोनों में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिया हूं और मैं इसको बता रहा हूं। और इसके अलावा दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा तो आप लिख लोगे, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कि यही आएगा तो बस लिख पाओगे, कोई भी आ जाएगा तो आप उसको लिख पाओगे। ट्रिक आप समझिए कि कौन सा आपको ट्रिक लगाना है यहाँ पे। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, कौन सा ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे। देखिए अगर मान लीजिए एप्लीकेशन आ गया, इसको लिखना है, तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ बोल दिया कि एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पे टू। क्या आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लगाओगे टू, क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हो। टू लगाने के बाद यहाँ पे आप लगाओगे कामा। देखिए कामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। जो एग्जामिनर होता है वो प्रेजेंटेशन को देखता है। अब प्रेजेंटेशन में, एप्लीकेशन में कामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टू के बाद आप कामा लगाओगे। इसके बाद कामा के सीधे में नहीं, देखिए कामा की जब सीधे में आएंगे तो ये लाइन हुआ, इसके आगे लिखा जाता है। तो अब यहां लिखोगे टू द प्रिंसिपल। अब टू आपने लिख दिया, द प्रिंसिपल तो आप यहीं से देख लिख दोगे। देखो द प्रिंसिपल लिखा है ना, सही सही आप स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है, टू द प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे देखकर अच्छे तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल आपने लिख दिया। इसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, कामा लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि द प्रिंसिपल यहां से लिखना चालू कर देते, नहीं, टू आपने लगा दिया, कामा लगा दिया, कामा के सीधी जो यहाँ पे आएगा उसके बाद आपको द प्रिंसिपल लिखना है, फिर यहाँ पे कामा लगाना है। इसके बाद स्कूल का नाम लिखना होता है, और सारे बच्चों को स्कूल का नाम मालूम होगा, जितने भी बच्चे पेपर देने गए होंगे सबको अपने स्कूल का नाम मालूम होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिसे मैं लिख देता हूँ वीवी इंटर स्कूल। ठीक है, अपने विद्यालय का आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो। तो वीवी इंटर स्कूल समली में, जहां पे भी एड्रेस आपका होगा, अपने एड्रेस का नाम लिख दीजिएगा। इतना बस आपने कर दिया, आधा काम आपका यहीं पे हो गया। एग्जामिनर यही से देख के आपको नंबर देगा, लेकिन आगे भी आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसके बाद ब्लैक पेन आप ले लीजिएगा और एक हेडिंग आप बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब भी बना रहे हो तो ये एक लाइन छोड़ के ये आपको लिखना है, एक लाइन ये छोड़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे हेडिंग सब्जेक्ट। हेडिंग क्या रहेगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, किसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट भी आपको यही मिल जाएगा। देखिए लीव फॉर वीक्स, ठीक है, मतलब 1 सप्ताह के लिए छुट्टी चाहिए, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा कि लीव फॉर अ वीक, मतलब 1 सप्ताह के लिए छुट्टी। अब देखिए
वीक भी यहीं से लिखना है, और भी यहीं से लिखना है, लिव भी आपको यहीं से लिखना है, सब कुछ तो मिल ही रहा है, आपको अपने से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो लिव फॉर वीक आपने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, इसके बाद ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक लाइन छोड़ने के बाद, रिस्पेक्टेड सर। यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर आपको बिल्कुल लिखना है, रिस्पेक्टेड सर। या आपकी जो प्रिंसिपल है मैडम है, तो आप यहाँ मैडम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कामा। कामा के बाद अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि सर अब हम बीच में क्या लिखें, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में आपको क्या लिखना है, देखिए आपके पास पेपर होगा, चाहे आप क्लास 10th में या 12th, मेरे पास 12th का पेपर है 2025 का। अगर 10th का है तो 10th का भी पेपर आपके पास होगा, जब पेपर देने जाओगे तो उसमें एक आता है अनसीन पैसेज। हर एक एग्जाम में अनसीन पैसेज होता है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, अनसीन पैसेज। देखिए 12th का पेपर है, अनसीन पैसेज दे दिया ना। इसी में से आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि जहां पे कामा लगा है ना, यहाँ पे से उठा लीजिएगा। ये द ब्रेक डाउन लिखा है ना, यही आपको 2-3 लाइन यहाँ से उठाकर अच्छे तरीके से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको क्या कर देना है, छाप देना है। यहाँ से उठाइए, यहाँ तक पूरा छाप दीजिए। 3-4 लाइन इसी में से लिख लीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा तो यही काम करोगे, अपने से बना के तो लिख नहीं पाओगे। तो 3-4 लाइन आप क्या कीजिएगा कि जब लिखोगे एक लाइन, ये भी 2 लाइन, और ये भरोगे तो हो जाएगा आपका 3 लाइन। 3 लाइन भरोगे तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉर्नर में आ जाइएगा। कॉर्नर में आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे योर फेथफुली। क्या लिखोगे, याद कर लीजिए, क्या लिखोगे, योर फेथफुली लिखोगे, योर फेथफुली लिखोगे, ठीक है। योर फेथफुली आपका नाम यक्स एक्स एक लिख दिया, नाम नहीं लिखना है आपको। इसके नीचे अगर आपको जगह मिल रहा है तो आपको क्लास भी लिख देना है, क्लास। चाहे 10th में पढ़ते हो तो 10th लिख दो, या 12th में पढ़ते हो तो 12th लिख दो। इतना ही आपको काम करना है। एग्जामिनर मेरे प्यार बच्चों आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, इतना से ही, क्योंकि जब इनाम कॉपी चेक करता है तो उसके पास समय इतना नहीं रहता, पूरा का पूरा पड़ेगा। आपको बस यहाँ देखेगा टू द प्रिंसिपल आपने कामा वगैरह लगाया कि नहीं अच्छे से। अगर ये आपने लगाया है, सब्जेक्ट आपने अच्छे से लिखा है, फिर यहाँ पे एक लाइन 10 पड़ेगा आपका, फिर नंबर आपको दे देगा, पूरा का पूरा नंबर। मतलब कि 3 से 4 सेकंड के अंदर में यह इस एप्लीकेशन को वो चेक करेगा, 3 से 4 सेकंड के अंतर्गत। और जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है वो तो यही काम करेंगे, छोड़ने से बेहतर है कि आप ये काम कीजिए, नंबर ले जाइए पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक और मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। देखिए 13 में आया है, 16 में, 20 में, 23 में, 24 में, और 25 में भी 100% ये बनने वाला है। तो इसको कैसे लिखोगे, ट्रिक की मदद से, सेम आप वही दिमाग लगाओगे। सबसे पहले कैसे, चलिए क्या लिखोगे, बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। कह रहा है कि अगर पूरा का पूरा फीस माफ के लिए आप अपने प्रिंसिपल को कैसे आप एप्लीकेशन लिखोगे, लेकिन याद रहे कि जब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो कह रहा है कि डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है, ना तो रोल नंबर लिखना है, ये ऑलरेडी उसमें बोर्ड रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, वही चीज यहां से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे टू, टू के बाद कामा लगाओगे, कामा के जस्ट साइड इधर आप लिखोगे द प्रिंसिपल। तो टू आपने लगाया, फिर कामा लगाया, फिर द के बाद क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल। तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल। तो टू कामा के बाद द प्रिंसिपल हमने लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। इसके बाद फिर वही चीज मैंने जो बताया, अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो आपके स्कूल का जो भी नाम है यहाँ पे लिखिए। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ। तो यहाँ मैं मेरठ लिख देता हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना लिख लीजिएगा। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ हमने लिख दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद कौन सी हेडिंग डालना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन में ही मालूम चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो किसके बारे में सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो भाई फुल फीस कंसेशन के लिए, मतलब पूरी फीस माफ के लिए, ठीक है। लिखोगे फुल फीस कंसेशन। तो यहां लिख दोगे सब्जेक्ट में कि फुल फीस कंसेशन, ठीक है। ये यहीं से आपको मालूम चल जाएगा, फुल फीस कंसेशन मतलब पूरी फीस माफ के लिए आप यह एप्लीकेशन लिख रहे हो। इसके बाद मेरे प्यार एक लाइन छोड़ोगे और यहां से लिखना चालू करोगे, क्या, रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, ये लाइन आपको तो भूलना ही नहीं है। क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम,
अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल अगर मैडम है तो आप मैडम लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर यार मैडम फिर कामा लगाओगे, और फिर आप नीचे से मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, अब आपको समझ में आएगा नहीं कि अब तो हम क्या लिखे अपने से। तो फिर वही काम आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि फिर आपको देखना है कि पैसेज, पैसेज में से कहीं मान लीजिए कि यहाँ से फुल स्टॉप है तो यहाँ से उठा लीजिए, और यह पूरी की पूरी लाइन यहाँ से होते हुए यह लाइनिंग है इसको उतार लीजिए, और यह लाइन है यहाँ तक उतार दीजिए, ये कामा है ना यहाँ पर समाप्त कर दीजिए। 3-4 लाइन उस कंडीशन में लिख दीजिए। जब उस कंडीशन में 3-4 लाइन लिखोगे तो ये लाइन भी भर जाएगा, यह लाइन भी आपकी भर जाएगी और ये लाइन भी भर जाएगा। 3-4 लाइन जो भी होगा इतना में आपका भर जाएगा। इसके बाद फिर कॉर्नर में आप चले आओगे। कॉर्नर में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, योर ओबेडिएंटली, क्या लिखोगे, देखिए ओबेडिएंटली मतलब ही आगे कार्य होता है, फेथफुल मतलब ही आगे कार्य होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि योर ओबेडिएंटली लिखते हो कि योर फेथफुली लिखते हो। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास लिख देना, 10th में पढ़ते हो तो 10th लिख देना, 12th में पढ़ते हो तो 12th लिख देना। इसके बाद रोल नंबर भी यहाँ पे नेसेसरी है, तो रोल नंबर में भी आपको XYZ ही लिखना है। रोल नंबर में क्या लिखना है, XYZ। नेम तो लिखना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और रोल नंबर आपको पूरा नहीं लिखना है, XYZ लिख लेना। नेम भी लिखने के लिए आएगा तो वहां XXY कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नाम नहीं लिखना है। तो बस इतना ही आपको काम करना है। ये हो गया एप्लीकेशन। यह वीडियो इसके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए है, जिनको आता है भाई वो अपना पूरा का पूरा, जिनको आता है वो सेम यही लिखेंगे, बस यहाँ कंडीशन वो सही लिखेंगे। जिनको आता है सिर्फ कंडीशन सही लिखेंगे, बाकी सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग लिख रहे हैं। और जिनको नहीं आता है भाई वो कंडीशन नहीं लिख पाएंगे तो पैसेज में से अपना उठा लेंगे।